रूस यूक्रेन जंग में पेट्रियट की एंट्री पर यूएस नेटो में विचार। यह बहुत बड़ी खबर है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग न्यूज विद द विजुअल्स राहुल। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को पेट्रियट से जवाब देने की तैयारी। यह बड़ी खबर है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की की अमेरिका से मांग है। पेट्रियट रूस के 70 किलोमीटर अंदर जाकर कर सकता है हमला। पेट्रियट की एंट्री का मतलब है जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री। सीधे आइए, की ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा जल सुधाकर सर के पास। बहुत बड़ी खबर है ये, ईरानी मिसाइल का पेट्रियट देगा जवाब। ये क्वेश्चन है। पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी PAC-3 दुनिया का सबसे बेहतरीन और शायद अभी के टाइम में एक पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है। बैलिस्टिक क्रूज और फाइटर जेट मार गिराने में सक्षम है। 70 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ट्रैक वाया मिसाइल TVM गाइडेड सिस्टम से लैस है। टारगेट को उड़ाने के आखिरी चरण में लॉक करती है। मिसाइल 90 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से फुल होता है। पेट्रियट को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। एक पेट्रियट बैटरी को चलाने के लिए 90 सैनिकों की जरूरत होती है। ये यहां पर बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर में राहुल इसकी ब्रेकिंग रखिए और इसके शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जल सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या पेट्रियट मिसाइल की एंट्री होते आप देख रहे हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पोलैंड में तो उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत में ही उसको तैनात कर दिया है। निशांत, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया आपकी चैनल में। सर एंड सारे व्यूअर्स और कोर पैनल्स को मेरे शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं और जिस तरफ आप पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं फैक्ट्स को, ahead of others, faster than others, accurate than others. I would compliment you and your complete team. The way you are actually bringing out the narrative in a realistic form. जहां तक आप ये सवाल पूछ रहे हैं, पोलैंड का जो हालत है, I would say कि ये ज्यादा शोर गुलाबा हो रहा है और कम एक्शन हो रहा है, लेकिन इसी के पीछे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो आप अभी हाईलाइट करें, पेट्रियट मिसाइल को यहाँ पे आना और ईरानी जो ड्रोन्स है उसको नाकारा करना, ये दो चीजें हैं आज के दिन में मिलिट्री साइंस टेक्नोलॉजी एनालिसिस करते हैं तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होने वाला है। इसको रेवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तौर पे हेडिंग के नीचे हम डाल सकते हैं। इसमें दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। पेट्रियट मिसाइल का जो इफेक्टिवनेस है, आप मिडिल ईस्ट की बात करिए या यूरोपियन यूनियन का जो फार ईस्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में ये डिप्लॉय हो रखे हैं, इसकी नाकामयाबी ये काफी समय से इसको हाईलाइट किया गया है। पेट्रियट मिसाइल इज नॉट एन इफेक्टिव एंटी एयर डिफेंस इक्विपमेंट। इट हैज गॉट सर्वेलेंस इक्विपमेंट, लेकिन सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नाकारा करके हुथी जो टेररिस्ट हैं यमन में ऑपरेट कर रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए से सऊदी अरेबिया का जो ऑयल रिग था अरमको, इसको उन्होंने नाकारा किया था 2019 और 21 में। यहीं पे मैं सबको बताना चाह रहा हूं, यही से मैं आपको इसकी डिटेलिंग आपको देना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। कहां तैनात है पेट्रियट मिसाइल, सीधे आइए जरा तेजी से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अमेरिकी पेट्रियट कहां तैनात है? अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल। ओके, नेक्स्ट दिखाइए। पोलैंड, चेंज करिए। जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, यहां तैनात है। गल्फ वॉर, अगर आपको याद होगा, गल्फ वॉर में इसकी तैनाती हुई थी। साउथ कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। UAE, रोमानिया, स्पेन, ताइवान। और अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे उससे पहले आपको एक फैक्ट बता दूं, अमेरिका पेट्रियट को क्यों डिप्लॉय करना चाहता है, क्योंकि पेट्रियट आज की तारीख में बाय द वे एक आउटडेटेड हो चुका है। S-400 इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। S-500 ऑलरेडी इन प्रोडक्शन आ चुका है, बल्कि कहा जाए कि अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। और आयरन डोम वो भी बहुत अच्छा है, NASAMS बहुत अच्छा है। बहरहाल, यूक्रेन को पेट्रियट देने का मतलब वर्ल्ड वॉर, ये हम क्यों कह रहे हैं? सीधे आइए। पेट्रियट को ऑपरेट कर पाएंगे यूक्रेनी सैनिक? नहीं। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, चेंज करिए। पेट्रियट को ऑपरेट करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, महीनों की ट्रेनिंग की जरूरत है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर पेट्रियट को ऑपरेट करने के लिए कितने सैनिक चाहिए? एक सिस्टम के लिए कम से कम 90 सैनिकों की जरूरत है। नेक्स्ट दिखाइए। क्या यूक्रेन में अमेरिकी सेना ऑपरेट करेगी? अमेरिकी सेना डायरेक्ट युद्ध में नहीं उतरेगी, यह सीधे सीधे जवाब है। सवाल, क्या यूक्रेन में अमेरिकी सेना ऑपरेट करेगी? अमेरिकी सेना का यूक्रेन जाने का मतलब वर्ल्ड वॉर है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं।
आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।